हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। ठहरिए, आपको किससे मिलना है? हम लोग पूर्व से राजा बालक का दर्शन करने आए। आप ये ठहरिए, मैं राजा की आज्ञा लेकर आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, पूर्व देश से कुछ मजूसी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाया जाए। चलिए, आप सबको महाराज ने बुलाया है। महाराज की जय हो। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। आज तो हमारा राज्य धन्य हो गया कि आप जैसे लोग हमारे राज्य में पधारे हैं। अब आप सब ये बताएं कि आपका आने का प्रयोजन क्या है। महाराज, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। राजा? कैसा राजा? हमारे यहाँ किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ। मंत्री जी महाराज। हमारे देश के सभी प्रधान याजकों और शास्त्रियों को सम्मान पूर्वक बुलाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति जी, आप सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को बुलाकर लाएं। दरबारी जी, आप राज्य के सभी प्रधान याजकों और शास्त्रियों को बुलाकर लाएं। महाराज की जय हो। शास्त्रियों और याजकों, आप सभी अपने अपने शास्त्रों में देखकर बताएं कि राजा बालक का जन्म कहाँ होना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज, मेरी शास्त्र के अनुसार यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है कि हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। और मेरे शास्त्र के अनुसार तब ईसा के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और महाराज, मेरे शास्त्र के अनुसार तेरे देश में ऊंटों के झुंड और मिद्दान और एपा देशों की सारनियां इकट्ठी होंगी। शीबा के सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुणानुवाद आनंद से सुनाएंगे। और महाराज, मेरे शास्त्र के अनुसार ऐसा लिखा है कि हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा। और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। ठीक है। हे सम्मानित मजूसियों, हमारे शास्त्रियों और विद्वानों ने उस बालक के बारे में ठीक जानकारी पता करने में असफलता हासिल की है। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने शास्त्र के अनुसार उस बालक का ठीक पता लगाकर मुझे भी शुभ समाचार दें, ताकि मैं भी उस बालक को भेंट चढ़ाकर दंडवत कर सकूं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आप जा सकते हैं। आप भी जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हा 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 हा, इस्राएल का राजा। हा 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 हा, मेरे सिवा इस्राएल का राजा कोई हो ही नहीं सकता। हा 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 हा, मैं इस्राएल का राजा था, राजा हूँ और राजा रहूंगा। हा 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 हा, मैं उस पौधे को पेड़ बनने से पहले और उस कली को फूल बनने से पहले मैं बसा कर रख दूंगा। हा 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 हा,
मंत्री जी, जी महाराज। इस राज्य में जितने भी 2 साल से कम उम्र के बालक हैं, सबके सिर कलम कर दिए जाए। जैसी आज्ञा महाराज। सेनापति जी। जी मंत्री जी। इस राज्य में जितने भी 2 साल से कम उम्र के बालक हैं, सबके सिर कलम कर दिए जाएं। जैसी आज्ञा मंत्री जी। दरबारी इधर आइए। जी सेनापति जी। दरबारी जी, इस राज्य में जितने भी 2 साल से कम उम्र के बालक हैं, सबके सर कलम कर दिए जाए। जैसी आज्ञा सेनापति जी।